डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम नया चैप्टर ले रहे हैं आज, और वह है GATT गैट, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, प्रशुल्क करों तथा व्यापार पर सामान्य समझौता। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कई देशों में यह भावना पाई गई कि उन सब प्रतिबंधात्मक नीतियों को समाप्त कर देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में बाधक हैं। उस समय 1947 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना के उद्देश्य से एक सम्मेलन हुआ और दूसरा सम्मेलन 1948 में हवाना में हुआ। हवाना सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चार्टर तैयार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चार्टर यह तैयार किया गया, जिसको बाद में हवाना चार्टर के नाम से जाना गया। इस चार्टर का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिमाणात्मक प्रतिबंध तथा विनिमय नियंत्रणों को समाप्त करके प्रत्येक देश को व्यापारिक क्षेत्र में समानता का अधिकार देना। चार्टर में प्रत्येक देश को प्रत्येक देश द्वारा अधिकतम अनुग्रहित राष्ट्र का व्यवहार देने की व्यवस्था की गई, जिसको हम कहते हैं MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था की गई, ताकि संपूर्ण विश्व में वस्तुओं का निरंतर और अबाध प्रवाह होता रहे। भारत ने भी इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु दुर्भाग्यवश इसे बहुत कम ही देशों द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना का जो एक उद्देश्य लेकर चला गया था वह पूरा नहीं हो पाया। 1947 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उदारता की नीति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड की रूपरेखा यानी कि गैट की रूपरेखा तैयार की गई, जिसे हम गैट के रूप में जानते हैं। यह समझौता जिसमें कि 23 राष्ट्र शामिल थे, 1948 से यह अपने अस्तित्व में आया और भारत इसमें प्रारंभ से ही सदस्य था। इसके अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या थी वो 1990 में 96 जो है वो कंट्रीज थे, और 94 तक जो है इसमें 123 राष्ट्र जो है वो शामिल हो गए, और 2/3 राष्ट्र जो थे वो विकासशील राष्ट्र इसमें शामिल थे। और विश्व के व्यापार का कुल 93% हिस्सा इन सदस्य देशों के जो है स्वामित्व में था। कुछ देश जिसमें हम सोवियत रूस, चीन और अधिकांश साम्यवादी देशों की बात करते हैं तो उन्होंने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य था इसका व्यापारिक क्षेत्र में पक्षपातपूर्ण रीतियों को समाप्त करना, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार के विस्तार की बाधाओं को दूर करना, तीसरा वास्तविक आय में वृद्धि, वास्तविक आय वृद्धि तथा वस्तुओं के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाना, फिर नेक्स्ट विश्व संसाधनों का विकास करना तथा उनका पूर्ण विदोहन सुनिश्चित करना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो समस्याएं हैं का पारस्परिक सहयोग व परामर्श से सुलझाना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब यह जो समझौता था वह कुछ सिद्धांतों पर भी आधारित था, जिसमें प्रमुख जो इसका सिद्धांत था वो पहला MFN, जिसको हम कहते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि व्यापार की दृष्टि से कुछ देशों के साथ पक्षपात न करके सभी देशों के साथ समान व्यवहार। की बात इसके अंतर्गत की गई थी। दूसरा आयात प्रशुल्क, जिसको हम टैरिफ कहते हैं, आयात प्रशुल्क की दरों में कमी करना, फिर जहाँ तक संभव हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव प्रतिबंध नहीं लगाना। और चौथा सिद्धांत यह कि अन्य किसी सदस्य राष्ट्र के व्यापारिक हितों को अनुचित व्यापारिक नीतियों के द्वारा आघात नहीं पहुंचाना, यानी कि व्यापारिक हितों को अनुचित व्यापारिक नीतियों से आघात नहीं पहुंचाना, और सदस्य राष्ट्रों द्वारा अगर स्वयं विवाद हल न कर पाए वो लोग, तो ऐसी स्थिति में उनके विवाद तय करने की व्यवस्था करना, यानी कि विवादों का समाधान कैसे हो इस पर व्यवस्था करना। तो अपने मौलिक रूप में यह समझौता सभी राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार करने के सिद्धांत पर आधारित था, और इसलिए ये व्यवस्था की गई कि प्रशुल्क दरों में की जाने वाली कटौती एक पक्षीय न होकर जो है पारस्परिक लाभ के आधार पर हो। अब इस वार्ता के विभिन्न दौर हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस। सबसे पहला जो दौर था वह हवाना में हुआ 1947 में। दूसरा जो इसका दौर था वह NSE जो फ्रांस में है वो 1949 में। तीसरा दौर इसका टोरक्वे में यानी कि ब्रिटेन में 1951 में। फिर जो है
चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों जो हुए दौर, चौथा तो हुआ 1956 में, पांचवा दौर हुआ 1960 to 62 एंड छठा जो दौर हुआ 64 to 67 ये हुआ। और ये जो दौर हुए वो जेनेवा में हुए। और छठा जो दौर था जो 1964 से 67 में हुआ, वह अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट कैनेडी के नाम पर, उसको कैनेडी दौर भी कहा जाता है। ये 6 राउंड हुए। उसके बाद कैनेडी दौर में, पहले कैनेडी दौर के बदले कैनेडी दौर में विश्व व्यापार के 75% हिस्से पर कब्जा रखने वाले 50 देशों ने 40 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य की औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्कों में 50% से अधिक की कटौती स्वीकार करी। इस दौर में गेहूं और रासायनिक उत्पादों पर, गेहूं व रासायनिक उत्पादों पर समझौता किया गया तथा राशिपातन के संबंध में, यानी कि राशिपातन के विरोध में एक संहिता भी तैयार की गई। उसके बाद जो इसका 7वां दौर था वह टोक्यो दौर के रूप में जाना जाता है, टोक्यो दौर के नाम से जाना जाता है। यह टोक्यो में प्रारंभ हुआ था और 1973 में हुआ था और ख़त्म जो है यह 1979 में जेनेवा में हुआ। प्रारंभ 1973 टोक्यो में और ख़त्म हुआ 1979 जेनेवा में। इसमें 99 जो भागीदार देश थे उन्होंने 300 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार मूल्य की वस्तुओं के सीमा शुल्कों में 20 से 30% तक की कमी कर दी। व्यापार की बेहतर व्यवस्था, अनुदान के संबंध में संहिता, सार्वजनिक भंडारण और सीमा शुल्कों की दरों पर भी इसमें वार्तालाप हुआ। टोक्यो दौर के अंतर्गत व्यापार संबंधी उदारता के साथ साथ गैर टैरिफ प्रतिबंधों को नियमित करने के उपाय भी शामिल किए गए। इसका संबंध सीमा शुल्क के मूल्यांकन, सरकार द्वारा की गई खरीदारी, आयात लाइसेंसिंग प्रणाली, निर्यात अनुदानों तथा प्रतिकरों काउंटर वेलिंग ड्यूटीज तथा व्यापार पर तकनीकी प्रतिबंधों आदि के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। उसके बाद 8वां दौर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको उरुग्वे दौर के नाम से जाना जाता है। गैट की व्यवस्था के अंतर्गत 8वें दौर में उरुग्वे में बहुपक्षीय वार्ता सितंबर 1986 में प्रारंभ हुई। इसमें तैयार किए गए मसौदे पर दिसंबर 1990 तक सहमति प्राप्त की जानी थी, लेकिन समय के साथ साथ सदस्य देशों में विवाद होने लगे और विभिन्न विषयों पर सहमति प्राप्त करना कठिन हो गया। और ऐसी परिस्थितियों में गैट के जो डायरेक्टर जनरल थे, भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल जो थे, उनका नाम था आर्थर डंकल। उन्होंने एक मसौदा तैयार किया जिसे सदस्य देशों के सामने स्वीकृति के लिए रखा गया और जो मसौदा आर्थर डंकल ने दिया था उनको डंकल प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, डंकल प्रपोजल्स के रूप में जाना जाता है। और इस पर 117 देशों ने 15 दिसंबर 1993 में अपने हस्ताक्षर किए और अप्रैल
1994 में मराकस में, जो मोरक्को में है, व्यापार मंत्रियों ने इन प्रस्तावों पर अंतिम रूप से अपनी सहमति दे दी और 7 वर्षों की इस लंबी अवधि में तक यह जो है दौर चलता रहा और इसके अंतर्गत गैट ने अपना एक नया रूप प्राप्त किया और यह गैट जो है वो WTO के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन के रूप में जानते हैं। 1 जनवरी 95 से यह लागू हो गया। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ। थैंक यू।